जॉइंट सर्फेसिस को कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सॉ, जो एक सर्जन ने होल्ड करी होती है। सर्जन खुद अलाइनमेंट देखते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। जिग्स आते हैं कुछ, जिनसे कि हम जॉइंट का प्रॉपर अलाइनमेंट चेक कर सकें, और उसके बाद में बोन की सॉ कटिंग करी जाती है। तो उस सॉ कटिंग में कई बार सॉफ्ट टिश्यूज को भी काफ़ी इंजरी होती है, और साथ में बोन का जो अलाइनमेंट है वो सर्जन के कंट्रोल में होता है उस समय, जो सर्जन को आंखों से अपनी देख पा रहे हैं। अब जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, जो कि सबसे एडवांस टेक्निक है आज की डेट में, उसमें भी जो फुली ऑटोमेटेड रोबोट है, वो रोबोट सीटी गाइडेड होता है। इसमें सर्जरी से पहले एक सीटी स्कैन करा जाता है पेशेंट की पूरी लेग्स का, जिसमें कि हिप जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक का पूरा सीटी स्कैन लिया जाता है, और नी जॉइंट का पहले से ही क्या अलाइनमेंट है, कितनी डेविएशंस आ रही हैं, एंगल डिफॉर्मिटीज कितनी हैं, जॉइंट में कितना टेढ़ापन है, वो सारी चीज़ें हम सर्जरी से पहले ही असेस कर लेते हैं। और सर्जरी के दौरान हमें जॉइंट को किस लेवल पे कट करना है, क्या करना है, सर्जरी से पहले ही हम वो डिसाइड कर लेते हैं। अब सिर्फ काम रह जाता है जॉइंट को खोलने का और रोबोट को बताने का कि कहाँ पे कट्स लेने हैं। इसमें रोबोट खुद सारे कट्स लेता है बोन पे, और बहुत मिनिमल बोन कटिंग करी जाती है इसमें। नॉर्मली हमने जो देखा है करीब 9 mm, इवन 10 mm तक की बोन काट लेते हैं, वो बहुत कम रह जाती है रोबोट से जब कटिंग होती है। 5 mm, 5.5 mm, 6 mm तक में रोबोट कटिंग करके हमें एक बेटर अलाइनमेंट और बेटर प्रिसीजन प्रोवाइड करता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्या लाभ हैं? फायदे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला फायदा है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी है। इसमें जो आपने बिफोर द सर्जरी आपने जो प्लानिंग करी है, और सर्जरी के बाद आपको कभी उसमें कोई डेविएशंस देखने को नहीं मिलते। अभी तक हम पिछले काफ़ी केसेस कर चुके हैं, हमने किसी भी केस के अंदर कोई अलाइनमेंट इश्यूज नहीं देखे हैं किसी भी केस के अंदर। दूसरा फायदा ये है कि इसमें बोन कटिंग बहुत कम रहती है। नॉर्मली जितनी बोन कटिंग हम सर्जरीज में करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉ, जब नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें करीब 8-9 mm के आसपास की बोन कट करी जाती है, और रोबोटिक टेक्निक से वो काफ़ी कम, हमें 5-6 mm तक की बोन कट करके फीमर में हमारा काम चल जाता है। तो ऐसे में बोन लॉस कम होता है। इन्हीं पेशेंट्स में अगर फ्यूचर में रिविजन की ज़रूरत पड़े तो हमें बेटर बोन मिलती है अगर फिर से रिवाइज करनी पड़े। तीसरा फ़ायदा ये रहता है कि जब अलाइनमेंट परफेक्ट होता है और हमें बहुत कम सॉफ्ट टिश्यूज़ को छेड़ना पड़ता है ड्यूरिंग द सर्जरी, तो सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। पेशेंट बहुत अच्छी तरह से चल पाते हैं सर्जरी के बाद। इवन हमने देखा है सेकंड थर्ड डे पे जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, तो पेशेंट इज़ वॉकिंग नियरली नॉर्मल। 10 दिन बाद हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जो वॉकर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अभी आपको यूज़ करना चाहिए कम से कम फॉर एटलीस्ट 21 डेज़, बट स्टिल पेशेंट्स कहते हैं कि वी आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, तो विदाउट वॉकर चल रहे हैं। So patient is much more confident after getting a knee replacement done by the help of a robot. क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी बिना सर्जन के की जा सकती है? अभी तक तो पॉसिबल नहीं है कि सर्जन के बिना रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो पाए, क्योंकि सर्जरी कैसे करनी है रोबोट को भी नहीं पता है। अभी हमें ही एक्सप्लेन करना पड़ता है सर रोबोट को कि किस तरह से बोन के कट्स लेने हैं। हमें जॉइंट को खुद खोलना होता है, जॉइंट को हम सर्जन ही ओपन करता है, जॉइंट को कहाँ कहाँ पे कट्स लेने हैं
कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे और वीडियोस को रेगुलरली देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे इस चैनल को। थैंक यू।